हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्री का एग्जाम हो चुका है। हम लोगों ने कट ऑफ पे वीडियो किया है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि एक स्ट्रेटेजिक जो है वो चीजें क्या होती हैं, रीजनिंग की अप्रोच आप कैसे कर सकते हैं, इन सभी पे हमने बात की। टारगेटेड टाइम स्टडी, टारगेटेड प्लान क्या हो सकता है, टाइम बाउंडेड मैनर की प्रैक्टिस क्या हो सकती है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी पे इस पे लोग कम बात करते हैं और इस पे मुझे लगता है कि एड्रेस किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे डिफेंस के सर लोग भी डिजर्विंग होते हैं। ठीक है, 15 साल के बाद सेकेंड इनिंग का मौका मिलता है, 20 साल के बाद सेकेंड इनिंग का मौका मिलता है, 24 साल के बाद मिलता है, लेकिन आपका हक है सर, अगर आपने एक एफर्ट किया है कि नहीं मुझे बैंक में जाना है और आप पढ़ने को तैयार हैं सर, तो आपका ये हक है सर कि आपको वो सारी गाइडेंस मिलनी चाहिए जिससे आपके सिलेक्शन के रास्ते आसान हो सर। मेरी पूरी कोशिश है सर कि कितना जो है वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊं, ताकि आप सर प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी जो है वो कर पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हमारे जो भी नए डिफेंस के सर लोग हैं, जो आर्मी से हैं, नेवी से हैं, एयरफोर्स से हैं, जो पहली बार शायद इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, मेक श्योर करें सर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। यहाँ पे ना केवल सर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग का गाइडेंस वन स्टॉप सॉल्यूशन में प्रॉपर दिया जाता है। मेक श्योर करें सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूं सर। इस साल ये टोटल वैकेंसी आरआरबी क्लर्क की थी सर, ठीक है। ये पहला जो वैकेंसी नंबर है ये ईएसएम का है, सेकंड वैकेंसी नंबर डीईएसएम का है सर, ठीक है, ओके। इसके बाद सर ये हमारा पेपर होने वाला है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेंस के पेपर की। क्या क्या है सर? रीजनिंग में सर 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है। क्वांट में सर 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है। जीए में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे ऑप्शनल है सर, मतलब ये एक बेस्ट पार्ट होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मैं ना हिंदी में कंफर्टेबल हूं, तो आप हिंदी चूज कर लीजिए सर। आपको लगता है आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, आप इंग्लिश चूज करिए। कई सर लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर हम कैसे ये जस्टिफाई करें कि हम इंग्लिश में बेहतर हैं कि हिंदी में बेहतर हैं। तो मैंने बार बार कहा है, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, एक मॉक दे लीजिए सर, एक मॉक आप दे लीजिए। एक इंग्लिश वाला पैटर्न भी और एक हिंदी वाला पैटर्न भी, दोनों में तुलना कर लीजिए सर। आपकी गट फीलिंग आपको बता देगी कि आपके लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है कि हिंदी। तो मुझसे मत पूछिए सर, मॉक देने के बाद आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगे। कंप्यूटर में सर 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स आपको यहां टोटल मिलते हैं, ठीक है सर, ओके। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं सर कि क्वांट के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जो प्री वाला सिलेबस था सर वही मेंस में आएगा, इसके लेवल अप कर देंगे, कुछ कंटेंट और मिलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज के न्यू पैटर्न, ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक, डेटा फिलर, स्टेटमेंट बेस्ड, डेटा सफिशिएंसी, ये सारे टॉपिक्स, और ये तो टॉपिक रहेंगे ही। इसका लेवल अप कंटेंट आपको मेंस में मिलता है। रीजनिंग में क्या मिलता है सर? रीजनिंग में भी आपको पता है सिटिंग पजल आती ही आती है, ठीक है। तो ये प्री में भी आती है, मेंस में भी आती है। ये लेवल भी आते हैं सर, इनके थोड़ा लेवल अप हो जाते हैं, साथ में कुछ पैटर्न ऐड हो गए। मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, न्यू पैटर्न, कोडिंग, कोडेड के फॉर्मेट, कोडेड ब्लड, कोडेड सिलॉक, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड डायरेक्शन। इसके बाद लॉजिकल में अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ड्राइंग, इन्फ्रेंस। ये कंप्लीट सिलेबस आपका सर रीजनिंग का हो गया मेंस के रिगार्डिंग, ठीक है सर। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको इंग्लिश में क्या मिलेगा सर? ये प्री का सिलेबस ही मेंस में आता है। क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, प्रीपोजिशंस, सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स। इसके बाद अगर मैं जाऊं तो फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस कंप्लीशन। ये कंप्लीट सिलेबस आपको इंग्लिश का यहां पे देखने को मिलता है सर, ठीक है। हिंदी में भी आपको पता है संज्ञा, सर्वनाम, जो भी व्याकरण होता है वो व्याकरण का पूरा पार्ट हो गया है ना। वाक्य जो है वो क्या बोलते हैं, वाक्य वर्तनी क्या बोलते हैं, शुद्धिकरण, जो भी एक वाक्य शुद्धि, जो ये टाइप के सवाल आपके हिंदी में जो है वो मिलते हैं सर, है ना। तो आप मॉक देंगे, आपको क्लियर होगा। जीए में सर क्या होता है? बेसिकली हर एक जीए का टीचर आपको ये गाइड करता है कि एटलीस्ट 6 महीने की करंट अफेयर आपको आनी चाहिए, जिसमें नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर, एक्विजिशन, इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है,
इसके अलावा स्टैटिक जीके में इंडिया के स्टेट्स, कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सांसद, उनके मतलब संसदीय क्षेत्रों के बारे में पूछा जाता है। कंप्यूटर की हम बात करें सर तो कंप्यूटर जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, एब्रीविएशन रिलेटेड टू कंप्यूटर नॉलेज। ये आपका सर कंप्लीट सिलेबस हो गया। ठीक है सर, तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, हमने एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं सर इस साल टोटल, मैंने वैसे ईएसएम की वैकेंसी दिखा दी सर, बट टोटल वैकेंसी इस साल 8000 आई है, और इसको अगर आप लास्ट के 7 सालों में तुलना करेंगे तो इस बार वैकेंसीज काफी ज्यादा है बाकी तुलना में। ये सर हमारे अर्लियर कट ऑफ रहे हैं जो हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिए हैं। ये एक्स सर्विसमैन के सर 23-24 के कट ऑफ है जो मैंने आपको स्टेट वाइज दिखाया था। मैंने आपको एनालिसिस करके ये बताया था कि इस बार हमारा टारगेट, देखिए ये आपका सेक्शनल कट ऑफ है सर, रीजनिंग का 17 गया, मैथ्स का 5 गया, जीके का 1 गया, कंप्यूटर 5 गया, इंग्लिश का 4 गया था, हिंदी का 6.50 गया था। सारी एनालिसिस पे हमने ये डिस्कस किया था कि इस बार एज अ ईएसएम, एज अ डीईएसएम, है ना, हम चाहे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स कहीं से भी हो, हमारा क्या टारगेट होना चाहिए आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए। तो मैंने आपको कहा था कि 90 प्लस एक गुड नंबर है सर, नियर 100 जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है सर, बहुत ही अच्छा है, बट 90 प्लस भी एक अच्छा गुड अटेम्प्ट जो है वो माना जाएगा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए। और ये हम इसलिए कह सकते हैं सर क्योंकि अगर आप एग्जाम देखें सर, लास्ट ईयर का एग्जाम 24 का एग्जाम है सर, आप देखिए बच्चों के, नॉर्मल बच्चों के अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट जो है वो लगभग 135-138 गए सर। ये गुड अटेम्प्ट क्या होते हैं, 100 बच्चा एग्जाम देने गया, उसमें 60-70 बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ सर हमने इतना तो पैसे बनाया है सर, ठीक ठीक एक्यूरेसी में बनाया है। तो सोचिए जब 60-65 बच्चे ऐसा कहते हैं, सोचिए मेजॉरिटी ने कितना किया होगा। ये एवरेज नंबर मैं आपको दे रहा हूं 135, इसके ऊपर तो खैर अच्छे खासे अटेम्प्ट्स बच्चों के गए हैं, जाते हैं सर। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका जो टारगेट है सर वो ऐसा है कि अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आपके लिए डूएबल होगा सर। ठीक है, पेपर के लेवल भी सर अच्छे आते हैं। पेपर पे हमने ये जैसे रीजनिंग का पेपर हो गया सर, मतलब है सारा पैटर्न, मतलब इसमें पजल भी ऐसी है सर जो डूएबल है, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वांट हो गया सर, देन आपका इंग्लिश हो गया सर, देन यहाँ पे ये कंप्यूटर हो गया। एक और शिफ्ट की बात करें सर, वंस अगेन देखिए 136-140 आपका जो है वो गुड अटेम्प्ट जा रहा है यहाँ पे बच्चों के। एग्जाम से निकलने के बाद बच्चा ये कह रहा है सर, तो आप समझ सकते हैं कि आपका टारगेट किस तरह से दिया हुआ है। अब समझिए कि हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए सर, क्या प्लानिंग हमें करके रखनी पड़ेगी। देखिए अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं सर, इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा पैरा जंबल सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब आप स्टेप बाय स्टेप समझिए कि आप इसको वीक वाइज बाइफरकेट करेंगे या आप 3-3 दिन का जो है वो मार्जिन लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपसे कहता हूं कि आपने इंग्लिश में इनिशियल लेवल पे इन 2 टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन का पैटर्न देखिए, आरआरबी क्लर्क मेंस का जो पैटर्न है वो बहुत लेवल अप, एसबीआई क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस ऐसा नहीं है सर। मतलब यहां पे डूएबल मैनर में क्वेश्चन हो जाते हैं, तभी ऐसे अटेम्प्ट्स जो मैंने आपको दिखाए ये मेंस के अंदर लोग कर पाते हैं। तो यहां पे सर सिंप्लीफिकेशन के पैटर्न मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। सिटिंग और पजल मैं रेगुलर इस समय मेंस की क्लास ले ही रहा हूं सर, है ना। देखिए अगर आप यहां पे देख पाए सर, ये मैंने यहाँ पे चैनल खोल दिया, आप लाइव सेक्शन में गए सर, लाइव सेक्शन में आप जाएंगे। मैंने कल भी सर 15 पजल का एक सेशन लिया, मैंने उससे पहले भी 15 पजल का एक सेशन लिया। मैं आरआरबी क्लर्क मेंस का लगातार सेशन दे रहा हूं। आप लोग अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखिए ताकि चीजें आप सीख पाए, ठीक है सर। इसके अलावा लास्ट के 6 मंथ की करंट अफेयर को भी आपको फोकस करते जाना है। फिर आपको आना है सर आरसी में, नंबर सीरीज में, इनइक्वालिटी में, बैंकिंग अवेयरनेस की लास्ट की 8-9 महीने की। ये आप देख सकते हैं कि आपका 3 दिन का ये अंतराल होगा, हफ्ते का अंतराल होगा, ये आप अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करिए। क्लोज टेस्ट, अप्रोक्सीमेशन, कोडिंग डिकोडिंग, स्टैटिक अवेयरनेस, सेंटेंस करेक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिलॉग, आरआरबीज की हिस्ट्री, एरर डिटेक्शन, डीआई सीरीज में चाहे न्यूमेरिक हो, अल्फाबेटिकल हो या अल्फा न्यूमेरिक हो, ठीक है, लेटर नंबर सिंबल, तीनों फॉर्मेट, बैंकिंग के टर्म्स आपको, देन फिलर्स, डीएस, इनपुट आउटपुट। इधर आप आ गए कंप्यूटर में, इंटरनेट, कंप्यूटर मेमोरी, इसको आप जो है वो रीड आउट करेंगे। वोकैब, मिसलेनियस पार्ट के जो भी आपके अर्थमेटिक के टॉपिक, मिसलेनियस में ब्लड, डायरेक्शन, ऑर्डर, रैंकिंग। देन यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपने पढ़ना स्टार्ट किया। नेक्स्ट पे आप आइए, सेंटेंस कनेक्टर्स, ठीक है सर। लॉजिकल रीजनिंग में आप आ जाएंगे, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट हैं अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे टॉपिक। डायरेक्शन, सेंस, ब्लड रिलेशन, स्टैटिक में आ गए। और लास्ट में आप क्या करेंगे सर, जब ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट होते जाएंगे तो आपको सेक्शनल मॉक देते जाना है। सेक्शनल मॉक आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बिल्ड करता है कंप्लीट मॉक देने से पहले। कारण क्या है सर, कारण ये है कि अगर आपने कोई एक टॉपिक कंप्लीट किया, मान लीजिए आपने सिलॉग कंप्लीट कर लिया, आपने रिवर्स सिलॉग पढ़ लिया, मिसिंग सिलॉग पढ़ लिया सर, लॉजिकल सिलॉग पढ़ लिया,
लिया, ठीक है, ये टाइप आपने पढ़ लिए, तो उसके बाद जब आपने टाइप पढ़ लिए, प्रैक्टिस कर ली, तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा तो नॉलेज आपको होगा। तो जब आप सेक्शनल मॉक देते हैं सर, मान लीजिए 20 क्वेश्चन का सेक्शनल मॉक है, मैं नहीं कहता कि आपके 20 के 20 पूरे सही हो गए, लेकिन अगर आपके 20 में से 10, 12, 13 सही हो गए, 6-7 गलत हो गए, तो ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है। आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन सेक्शनल मॉक में दिए सर, ठीक है, 20 में से आपके क्या हुए सर, मान लीजिए 12, लेट सपोज 12 आपके सही हो गए, ठीक है सर, 12 आपके ट्रू हो गए, 8 आपके गलत हो गए सर। अब आप यहां देखें तो भी आपका एक जो सक्सेस मार्जिन है वो आपका ज्यादा है। पहली चीज तो ये क्लियर है, क्यों? क्योंकि आपने इमीडिएट तो प्रैक्टिस कर ली, क्लास कर ली आपने, जैसे बैच में हम लोग लगातार जो है वो डेडिकेटेड स्टडी कर ही रहे हैं, तो आपने इमीडिएट क्लास कर ली, आपको कंटेंट मिल गया, आपको पीडीएफ मिल गया, आपको नोट्स मिल गया, आपने सब कर लिया ना सर, तो आपकी एक्यूरेसी तो बढ़ गई। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आप क्लास कर लिए और 100% बेहतर हो गए, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता सर, ये होगा प्रैक्टिस से। अब जैसे मान लीजिए आपने 12 क्वेश्चन बना लिए, तो 8 क्वेश्चन गलत हो गए, अब क्या करना है आपको? आप सिर्फ इन 8 क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, इन 8 क्वेश्चन को आपको डीप एनालिसिस, क्योंकि लाइव करते समय आपको नहीं पता चला था कि आपसे क्या गलती हुई है। अब आप बैठ के सोचिए कि हाँ, सिलॉग में क्या मैंने उस टाइम पे गलती कर दी थी, क्या मैंने गलती कर दी थी, मुझे लग रहा था ये सही होगा लेकिन गलत हो गया। तो जब आप उसको एनालिसिस करते हैं, वापस प्रैक्टिस में आते हैं, तो क्या होता है सर, प्रैक्टिस करके जब आप वापस मैदान में आते हैं, तो अगली बार ये 20 क्वेश्चन है ना सर, ये 20 क्वेश्चन में हो सकता है इस बार आपके 14 सही हो जाए सर, इस बार आपके 6 गलत हो जाए। फिर आप इसको वापस से सर जाएंगे सीखने में, तो आपकी एक्यूरेसी 20/20 रहन दीजिए, 20/20 रहन दीजिए। मैं कहता हूं अगर आप 20 जो है वो क्वेश्चन दिए हैं और अगर आपके सर 16 या 17 भी सही हो गए और 3 गलत हो गए, तो सर इसे परफेक्ट आपकी प्रैक्टिस मानी जाएगी, इससे सर एक परफेक्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी। 20 में 20 हो सकता है आप ना बना पाए, उसमें टेंशन मत लीजिए, 100% परफेक्शन के पीछे मत जाइए, वो आपका नुकसान करेगा। बट अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बनती जा रही है, तो वो आपको कॉन्फिडेंट देता जाएगा सर। फिर टॉपिक वाइज आप कॉन्फिडेंट होंगे, टॉपिक वाइज कॉन्फिडेंट होंगे, उसका रिजल्ट आपको कंप्लीट मॉक में जो है वो दिखेगा, ठीक है सर। ओके, तो ये चीज आपको मेंटेन करनी है। अब कुछ प्रैक्टिकल बातें जो मैंने लिखी हैं जो आपको समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं कहता हूं कि मुझे आरआरबी क्लर्क का पैटर्न, यू नीड टू एनालाइज एवरी टॉपिक, इंक्लूड ईच सेक्शन ऑफ एग्जाम, कीपिंग इन माइंड द मार्किंग सेक्शन। दिस विल हेल्प यू टू डिसाइड विच टॉपिक और एरियाज नीड मोर time and energy investment. Create and follow a study plan to invest proper time in each section. Don't forget that certain topics are more important than other. Once you get clear about the syllabus, you can smartly plan your IBPS RRB Clerk Mains 2026. देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि आपने सिलेबस देख लिया सर, अभी मैंने आपको दिखाया, मैंने ये भी देख लिया क्या क्या आ रहा है, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, कुछ स्ट्रेटेजीज मैंने बता दी। अब आप इसको खुद से भी एनालिसिस, मतलब क्या कहते हैं, एनालिसिस करिए कि हाँ यार देखो, सर ने तो ऐसे से बता दिया, ऐसे से पेपर आया था, ठीक भी कह रहे हैं यार, बाकी में तो इतना अटेम्प्ट नहीं होता, इसमें ज्यादा हो जाता है। तो मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे किन किन टॉपिक्स में कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है सर। हमने एक बैच ऑलरेडी इसके लिए जो है वो डेडिकेट किया ही है, मतलब आपकी पढ़ाई का वन स्टॉप सॉल्यूशन ये हमारा सर। जैसे ये क्लास देख रहे हैं आप सर, जैसे मान लीजिए कोई भी क्लास लाइव में मैं गया, मान लीजिए मैं ये आरआरबी क्लास इसी पे क्लिक किया सर, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो बैच है सर हमारा एक्स सर्विसमैन स्पेशल आरआरबी क्लर्क मेंस, इसमें हमने सब कुछ दे दिया है सर, सब कुछ दे दिया है। सिस्टमैटिक स्टडी दे दिया है सर, कोर्स कंटेंट दे दिया है, टॉपिक वाइज स्टडी दे दिया है, स्टडी मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ, एक्स्ट्रा कंटेंट, सब कुछ आपको मिला हुआ है। तो जो डेडिकेटेड स्टडी चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि सर मुझे दुनिया भर में ना घूमना पड़े, सर एक रीजनेबल प्राइस बताइए, एक बैच बताइए जिससे हम प्रैक्टिस कर लें, तो ये सफिशिएंट है। ऑलरेडी हमारे सर लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। इसमें सर सिस्टमैटिक अलाइनमेंट मैंने कहा, मतलब हमने करी है कि शुरू में हमने टॉपिक वाइज वीडियोस दे दिए हैं अभी, कि आप जल्दी जल्दी अपने टॉपिक्स को जो है वो एक टाइम बाउंडेड मेथड में प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आएंगे रिवीजन पे, कंप्लीट मॉक में, कंप्लीट प्रैक्टिस पे। तो यहां पे ये चीजें ऑलरेडी चल रही हैं सर, जिससे आपका सिलेबस बेस हो गया। अब रियलिस्टिक टाइम टेबल, जैसे मान लीजिए आप बैच में स्टडी कर रहे हैं सर, ठीक है, बैच में आप पढ़ रहे हैं, तो वहां का जो एक शेड्यूल है वो तो आपको मेंटेन करना ही है, आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा। अभी आपका देखिए, खुद से आप पढ़ते तो आप जो अभी 1 घंटे में डेडिकेटेड स्टडी कर रहे हैं वो नहीं कर पाते, आपको 2 घंटे 4 घंटे वही कंटेंट ढूंढते लगता, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते, सब में प्रॉब्लम होती। अभी आपका 1 घंटे डेडिकेट हो गया क्लास का, तो मेक श्योर करें सर, अगर आप 2-3 घंटे की एक दिन की क्लास करते हैं तो 2-3 घंटे समय और निकाल लीजिए। अभी का समय बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। आरआरबी क्लर्क एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर हॉट टॉपिक है सर। इंग्लिश नहीं आती, बहुत सारे हमारे डिफेंस के सर लोगों को इंग्लिश में चैलेंज आता है और वो इस टॉपिक को, इस एग्जाम को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। तो मेरा आपसे निवेदन है सर कि अगले 1 से 1.5 महीने थोड़ा दुनिया त्याग दीजिए सर और पूरा फोकस करिए स्टडी में। ये आपके लिए गेम चेंजर हो जाएगा अगर आप समय दे देंगे बस। तो
क्योंकि ये आपके काम की चीज है सर, इसमें आपका ही बेनिफिट होगा। आप टाइम नहीं निकालेंगे सर, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। और इतना अच्छा मौका सामने है, आज समय से मैं आपको ये चीज गाइड कर रहा हूं। मैंने इनिशियल लेवल पे कहा कि आपका हक है सर कि आप चाहते हैं एग्जाम क्वालिफाई करें, आप मेहनत करना चाहते हैं, तो अगर आपको सही गाइडेंस मिलना चाहिए, वही हमारी कोशिश है सर, तो उसको यूटिलाइज करिए। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आइए। प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी हमने YouTube के अंदर मैं प्रीवियस ईयर कंटेंट दे रहा हूं। हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि जब हम लोग लाइव मॉक आपको देंगे बैच के अंदर, तो प्रीवियस ईयर पेपर से भी स्टार्ट करेंगे, जहां पे प्रीवियस ईयर पेपर का कंटेंट कैसा रहा है वो भी हम आपको दे पाएं, ताकि आप बिल्कुल फोकस्ड होकर समझ पाएं किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है सर, ओके। डू नॉट वेट फॉर प्रीलिम्स रिजल्ट, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है सर, बहुत। आज के टाइम पे लास्ट में 4-5 एग्जाम अगर आप देखें तो प्री के रिजल्ट और मेंस की डेट में कितना अंतर है, बहुत बहुत माइनर डिफरेंस है सर, 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का। तो आप एकदम से जो है वो प्री के रिजल्ट का वेट मत करिए। हमने ऑलरेडी एक वीडियो कर लिया है सर, उस पर हम लोगों ने डिटेल डिस्कस कर लिया है कि क्या एक सेफ अटेम्प्ट हो सकते हैं। अगर उसके आसपास आप बन रहे हैं सर, बिल्कुल आप फोकस हो जाइए अपनी मेंस की स्टडी में। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। अब ये इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। जब हमने कहा कि सर आपने सिस्टमैटिक स्टडी अपनी चालू की, मैंने बताया क्या क्या आपको कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो उसके बाद सेक्शनल मॉक आपने दिया। सेक्शनल मॉक का पैटर्न क्या है, आपने मॉक दिया, एनालिसिस किया, वीक एरियाज देखा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, इंप्रूवमेंट दिखी, वापस आपने साइकिल चलाई। ये साइकिल जितनी बार रिपीट करेंगे आपको हेल्प उतनी बार मिलेगी। जब आपके मॉक के सेक्शनल बढ़ जाए, अच्छे खासे हो जाए, तब आप कंप्लीट मॉक में भी आइए। उसको भी हम लोग डेडिकेट करेंगे, बताएंगे किस टाइम से स्टार्ट करना है। तो ये मॉक आपके लिए गेम चेंजर होगा। मॉक और सेक्शनल में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है सर परसेंटाइल का। जब आप मॉक किसी भी प्लेटफॉर्म का आप मॉक दे रहे हैं सर, मॉक खत्म होते ही एक साइड तो मॉक का रिजल्ट शो होता है, उसके बगल में 2 चीजें और शो होती हैं, एक परसेंटाइल का कॉलम और एक एक्यूरेसी का कॉलम। मेक श्योर करें आपका जो परसेंटाइल का कॉलम है सर, वो ऑलवेज 80 के ऊपर रहे। ये परसेंटाइल आपको जरूर मेंटेन करना है। 80 के ऊपर अगर आपका परसेंटाइल का कॉलम है तो ये आपके लिए बहुत हेल्प होगी। कैसे हेल्प होगी? परसेंटाइल का कॉलम ये इंडिकेट करता है सर कि आपने सही स्ट्रेटेजी से पेपर दिया है, टाइम मैनेज सही किया है, आपको पता है किस सेक्शन की शुरुआत में पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, आपको यह भी पता है कि क्या नहीं करना है। इसे कहते हैं अच्छी खासी एक्यूरेसी, जो आपके परसेंटाइल में शो होकर दिखती है। हालांकि एक्यूरेसी का भी एक परसेंटाइल होता है, कॉलम होता है, उसमें भी हम देख पाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अपनी परसेंटाइल के कॉलम को आप 80 से ऊपर मेंटेन रखिए। 80 से नीचे डेंजर जोन है, 70 से नीचे महा डेंजर जोन है, तो आपको 80 एटलीस्ट इसको मेंटेन करना होगा। अब बहुत सारे सर लोग कहते हैं कि सर हम आरआरबी क्लर्क की स्टडी कैसे करें। देखिए, अगर आप स्वयं स्टडी करेंगे तो क्या क्या चैलेंज आते हैं, आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, प्लेटफॉर्म में ही कंफ्यूज है, रिसोर्स नहीं पता सर, टॉपिक वाइज नोट्स ही नहीं पता, गाइडेंस और मेंटरशिप नहीं पता, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है गोल अचीव करने में। लेकिन जब आप सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं सर, स्ट्रक्चर, स्टडी प्लान, कंसिस्टेंसी, लाइव रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलती है, प्रैक्टिस और रिवीजन, स्टडी नोट्स, क्विजेस, गाइड, मेंटरशिप, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं सर। इसको ध्यान में रखते हुए एग्जाम ट्यून ने लॉन्च किया है एक्स सर्विसमैन स्पेशल आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच। इस बैच के माध्यम से सर हम कंप्लीट आरआरबी क्लर्क मेंस में जो भी हमारे ईएसएम कैटेगरी या डीईएसएम कैटेगरी में जो भी हमारे आर्मी में, नेवी में या फिर एयर फोर्स में हमारे सर लोग हैं, उनके लिए हमने डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया। आप देख सकते हैं इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, हिंदी, सब का कंप्लीट मिश्रण दिया है हमने। क्लास दिया है, नोट्स दिया है ना, स्टडी मटेरियल दिया है सर, एक्स्ट्रा कंटेंट दिया है, ठीक है सर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, सारे एक फॉर्मेट है सर। कुछ मॉक भी शायद इसमें ऐड होंगे सर, तो सब कुछ इसमें जो है वो एक साथ आपको मिल रहा है। ये आप कहां से अवेल कर सकते हैं? ये जो क्लास चल रही है सर, ये जो क्लास चल रही है, जिससे अगर मैं आपको दिखाऊं, या तो इसी के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ये जो क्लास चल रही है इसी की जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप इस चैनल के किसी, मान लीजिए आप लाइव सेक्शन में गए सर, ठीक है, लाइव सेक्शन में कोई भी वीडियो, मान लीजिए मैं ये कल ही मैंने आरआरबी क्लर्क मेंस से 15 लॉजिकल पजल का वीडियो किया था, जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर आपको ये दूसरा या तीसरा एक्स सर्विसमैन आरआरबी क्लर्क मेंस बैच मिल जाएगा। इसको आप यहां से प्रॉपर अवेल कर सकते हैं सर, ठीक है, और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है सर, समय बहुत लिमिटेड है हमारे पास, और हमें मेक श्योर करना है कि हमें आरआरबी क्लर्क की एक स्टडी जो है वो डेडिकेटेड जो है वो होनी चाहिए। और कोई भी डाउट होता है सर, अपनी बात वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद सर, थैंक यू।